हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स हिस्ट्री 24। दोस्तों, हम रीजनिंग की सीरीज लेके चल रहे हैं। रोज ही मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करा रहा हूँ, शानदार तरीके से शानदार क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बने रहिए आप मेरे साथ और आपकी तैयारी करते रहिए। तो आज की क्लास को हम शुरू करने जा रहे हैं। आप पूरा पहले आप टेस्ट दीजिए या फिर आप पहले वीडियो देख लीजिए फिर टेस्ट दीजिए। आप देखो कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। आपकी तैयारी का आप एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, क्विज भी मैं दे रहा हूँ साथ में। कुछ क्वेश्चन में बदल देता हूँ ताकि इससे कि आप दूसरे क्वेश्चन भी कर पाए कि नहीं, उससे आपको पता चल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन, एक संख्या दी गई है 32 माइनस 512 इंटू 64 भागित 8 प्लस 64 बराबर। बोल रहा है प्लस को तो माइनस से रिप्लेस करना, प्लस को माइनस, प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, तथा इंटू को इंटू और भाग को आपस में बदल दिया जाए। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो क्या बोला, प्लस को माइनस से, मतलब माइनस को प्लस से बदलना है, इनटू को भाग से बदलना है, और भाग को मल्टीप्लाई से बदलना है, और प्लस को माइनस से बदलना है। सोल्व कर लो। सबसे पहले भाग होगा, भाग मतलब बटे, इंटू 8 माइनस का 64 हो जाएगा, 8 उनटी 64, 8 छंग 48, 3 बज गया, 8 चौक 32, 32 प्लस 64 माइनस का 64, प्लस माइनस जीरो हो गया। तो कितना आंसर आया? 32। तो आंसर इसका आ गया 32। कितना आंसर आ गया? 32। ठीक है, ये बोला था कि प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से रिप्लेस करना है, इंटू को डिवाइड से और डिवाइड को इंटू से रिप्लेस करना है। तो जो आंसर आया वो कितना आया? 32 आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? एक सीरीज दी गई है नंबर की। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 16 के बाद 65 है, 261, 1045, मतलब काफ़ी बड़ा गैप है। प्लस माइनस का तो कोई रोल नहीं होगा यहाँ पे, प्लस माइनस का कुछ भी रोल नहीं होगा। तो देखते हैं इंटू का, है ना, स्क्वायर भी मुझे कहीं नहीं दिख रहा है आसपास। ठीक है, ये है 8 का, लेकिन ये किसका है? किसी का नहीं है। तो ध्यान देना, 16 इंटू करेंगे 4, 16 चौक कितना है? 64, और उसमें एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 65। चलो अगली संख्या क्या है? 65। 65 में 4 का गुणा करते हैं, 4 5 जो 20, 6 चौक 24 और 2 26, और उसमें एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 261। 261 इंटू 4 करेंगे तो 4 4 छंग 24, और 4 दूनी 8 और 2 10, प्लस 1 कर देंगे तो 1000। कितना आ जाएगा? 45। इसका मतलब जो सीरीज बन रही है वो पहले इंटू 4 करो और फिर प्लस 1 करो। तो 4181 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 एकम 4 और 3 7, 4 चौक 16, और उसमें जोड़ देंगे 1। तो जो सीरीज का जो आंसर आएगा 16725। कितना आंसर आ जाएगा? 16725, 16725। ये ऑप्शन पे टिक लग जाएगा, 16725 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि जो संबंध परावर्तन का प्रकाश से है वही संबंध इन चारों ऑप्शन में से कौन से में होगा। तो देखो ध्यान से, प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। क्या पढ़ा हमने साइंस में? प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, सूर्य की किरण आती है और किसी सतह से टकराकर परावर्तित हो जाती है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन का नियम आपने पढ़ा है, प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ा है आपने। तो प्रकाश का परावर्तन होता है। तो क्या दृश्य का ऐसा फिल्म होता है क्या? नहीं, उल्टा है। ये दृश्य का फिल्म नहीं होता है, संवेदना की भावना नहीं होती है। ठीक है, भावना की संवेदना होती है। तो यहाँ पर दृष्टि की पारतारी का ये भी गलत हो जाएगा। ध्वनि की प्रतिध्वनि होती, पढ़ा ना विज्ञान में आपने कि किसी ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है, जैसे वो इको सिस्टम होता है। इको हम बोलते हैं, हमारी आवाज़ टकराकर वापस हमको सुनाई देती है, उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। ठीक है, तो ध्वनि की क्या हो जाएगी? प्रतिध्वनि हो जाएगी। डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। जिस तरह से प्रकाश का संबंध परावर्तन से, उसी तरह ध्वनि का जो संबंध है वो प्रतिध्वनि से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एक नंबर सीरीज का वापस से।
इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा इन ऑप्शन में से, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना दोस्तों, 9 से 15 और 15 से 33। तो अगर अपन 9 में 6 जोड़े तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। लेकिन फिर ये तो बहुत ज़्यादा है, इंटू कर 2 करके +3 करेंगे, यहाँ इंटू 2 का कुछ हो नहीं रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, डिफरेंस निकालो आप पहले। तो डिफरेंस निकालते हैं, देखिए क्या 15 में से 9 गया तो कितना आएगा, 15 में से 9 गया तो 6 आएगा, ठीक है। और 33 में से 15 गया तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 और 2 में से 1 जाएगा तो 1। फिर 87 और 33 का निकालते हैं, 7 में से 3 गया तो 4, 8 में से 3 गया तो 5। कुछ समझ में आ रहा है। ये क्षेत्रीय 18 है, क्या है ये, इंटू 3 है, क्षेत्रीय 18 है और 18 तिया 54 है, मतलब इंटू 3 वाला यहाँ पर हमको करना पड़ेगा। तो 54 इंटू 3 हो जाएगा। अब अगला क्या हो जाएगा, 54 इंटू 3 हो जाएगा। तो 54 में 3 का गुणा करेंगे, 54 में 3 का गुणा करो, 3 चौक 12, 3 5 15 और 1 16, 162, मतलब 162 आएगा यहाँ पे। कितना आएगा, 162। और 162 कौन आएगा, वो 87 में 162 जोड़ेंगे तो वो नंबर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 33 में 54 जोड़ा तो कितना आ गया, 87 आ गया। 15 में 18 जोड़ा तो कितना आ गया, 33। तो इसी तरीके से 87 में अगर 162 जोड़ देंगे तो वो यहाँ का वो नंबर आ जाएगा। तो इसमें 87 ऐड कर दो तो 7 2 9, 14 का 4 और 1 और 1 2, 249 करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से हमको एक लॉजिक ढूंढना रहता है। लॉजिक ढूंढकर उस हिसाब से हमको सीरीज में जो जहाँ पर पूछा गया है वो फाइंड करना रहता है, वो नंबर हमको फाइंड करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में 2 आकृतियाँ दी गई है, उसमें नंबर्स दिए गए हैं। तो पूछ रहा है कि इस वाली दूसरी आकृति में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक लॉजिक फाइंड करना पड़ेगा, उस लॉजिक को सेम इसी में अप्लाई करना है। तो 14 और 16 से 452 आया होगा, ठीक है। 14 और 16 से 452 को लाना है। फिर हम उसी तरह 13 और 17 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या ले आएंगे। तो इसको कैसे करेंगे, 14 में 16 का गुणा करने से तो नहीं आ रहा है, क्योंकि 452 ज़्यादा है। तो 16 और 14 से 452 कैसे लाएंगे, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 और 16 का होता है 256। इन दोनों को ऐड करो, 6 6 12, 9 5 14, 14 और 1 15, 3 और 1 4, ठीक है। सेम इसमें कर दो, 13 का 169, 17 का हो जाएगा 289, 9 9 18, 14 और 1 15, 3 और 1 4, 458 करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान था, कुछ नहीं करना, हमको एक लॉजिक फाइंड करना रहता है। और अगर एक लॉजिक से आपका काम नहीं हो रहा है तो आपको अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है, ठीक है। और वो कब सोच पाएंगे, आप जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में यदि शब्द फिंगर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। शब्द क्या दिया है, फिंगर, ठीक है, कि प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया। तो सबसे पहले आप इस पे नंबर डालो, फिंगर, एफ का 6, आई का 9, एन का 14, जी का 7, ई का 5, आर का 18। ये नंबर आपको रटे हुए होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले कौन आता है, 5। सबसे पहले कौन आता है, 5, मतलब ई आएगा सबसे पहले। फिर 5 के बाद क्या आता है, 6, मतलब एफ आएगा। 6 के बाद कौन आता है, 7, मतलब जी आएगा, ठीक है। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, अब है 9, ये 9 हो गया। अब आएगा एन 14 और अब आएगा आर, मतलब सबका स्थान बदला है आर को छोड़ के। ये आर पहले भी आखिरी में था, अभी भी कहाँ पर है, आखिरी में। बाकी सबका स्थान चेंज हो गया, देखो ध्यान से। एफ की जगह ये आ गया, आई की जगह एफ आ गया, एन की जगह जी आ गया, जी की जगह आई आ गया और ई की जगह एन आ गया। बाकी आर ने अपना स्थान नहीं छोड़ा, आर वहीं है जहाँ पहले था। तो यहाँ आंसर, क्वेश्चन क्या पूछा था, कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित। अपरिवर्तित मतलब जिसकी जगह चेंज नहीं हुई है। तो अपरिवर्तित तो एक ही स्थान है जो कि आर है। समझ में आ गया, ओके। जिस तरह 287 से 398 संबंधित हैं तथा 378 से 492 संबंधित हैं, तो इसी संबंध के अनुसार 852, ठीक है, उसी तरह 852 निम्न में से कैसे संबंधित होगा, ठीक है। इन दोनों में जो लॉजिक दिया है वो भी इसी में लॉजिक दिया गया है। तो उस लॉजिक को उपयोग में लेते हुए आपको 852 का आंसर निकालना है। तो ध्यान देना, इधर सबसे पहले इसमें माइनस कर देते हैं। 8 में से 7 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है। यहाँ पर भी देख लो, 378 और इधर है 489। 9 में से 8 गया तो 1, 8 में से 7 गया तो 1,
और 4 में से 3 गया तो 1, मतलब 111 का डिफरेंस होना चाहिए। अब 111 का डिफरेंस, 111 डिफरेंस निकालना है। तो 852 में से 543 घटाएंगे तो 111 नहीं आएगा, क्योंकि 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। फिर 852 में से 346 घटाएंगे तो लगभग 500 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन भी गलत हो गया। 963 में से 852, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 6 में से 5 जाएगा तो 1, और 9 में से 8 जाएगा तो 1, मतलब 963 में से 852 घटाओगे तो 111 आ जाएगा, जो कि इन दोनों में लॉजिक 111 का है। डिफरेंस कितना होना चाहिए? 111। हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो कितना आ गया? 111। आप तुरंत ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे? इकाई के अंक से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 12 में से 3 जाएगा तो 9 आएगा, लॉजिक फेल हो गया। और यहाँ पर 12 में से 6 जाएगा तो 6 आएगा, ये भी लॉजिक ख़त्म हो गया आपका, क्योंकि यहाँ पर 1 आ रहा है इकाई के अंक में। और यहाँ 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ पर भी फेल हो गया लॉजिक। क्यों? क्योंकि 12 में से 3 जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये बड़ी संख्या है 852। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 1984 की किन तारीखों को रविवार पड़ा था? ठीक है, ऑप्शन दिए हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 1 दिसंबर को कौन सा वार है ये निकाल लेंगे। 1 दिसंबर को कौन सा वार है ये निकाल लेंगे। किन तारीखों को रविवार पड़ा? तो 1 दिसंबर को कौन सा वार है ये मालूम करने के लिए क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे। डे प्लस साल का कोड, दिसंबर का कोड 6 होता है, ऊपर कितना है? 84 है, 84। लीप ईयर कितने हैं? 84 में 4 का भाग दे दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21। और सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर का कोड होता है 64020, फिर 6, ये 1600, 1700, 1800, 1900, 1900 का कोड कितना आ रहा है? 0। ठीक है, बट्टे कर दो 7। देखो 6 और 1 7 हो जाएगा तो शेषफल 0 आएगा। 12 7 84, शेषफल 0। 7 या 21 तो शेषफल 0। शेषफल कितना आया? 0 आया। अरे कुछ नहीं करा, इन सबको जोड़कर 7 का भाग दोगे तो पूरा भाग चला जाएगा, मतलब शेषफल कितना आया? 0 आया। तो मैंने पहले ही देख लिया 6 और 1 7 हो रहा, तो 7 से 7 पूरा भाग जाएगा तो 0 शेष। 12 7 84 तो 0 शेषफल, और 7 या 21 तो भी शेषफल 0। तो आखिरी में शेषफल कितना आएगा? 0 ही आएगा। अब शेषफल 0 आया है, ठीक है, अगर शेषफल 0 आया तो इसका मतलब जो वार होगा वो वार क्या होगा? देखो संडे का 0 होता है, संडे का 1 होता है, तो सैटरडे का 0 होता है। किसका होता है? सैटरडे का क्या होता है? 0 या 7, 0 या 7। तो सैटरडे था उस दिन। 1 दिसंबर को क्या वार था? 1 दिसंबर को था 1984 में शनिवार। क्या था? शनिवार। तो 2 को क्या हो जाएगा? रविवार। 2 को क्या हो जाएगा? रविवार। और 2 वाला ऑप्शन पहले ही है। ठीक है, ऑप्शन से भी आपको जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना है। अगर ऑप्शन 2 का 1 ही दे रखा है तो फिर वही आंसर, आगे करने की आवश्यकता नहीं है। 2 में 7 जोड़ोगे तो 9, 9 में 7 जोड़ोगे तो 16, 16 में 7 जोड़ोगे 23, 23 में 7 जोड़ोगे तो 30। तो पहला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, एक तो पूरे महीने के कोड याद करना है। ठीक है, उसके बाद सेंचुरी कोड आपको पता होना चाहिए, और दिन का, और डेज, मतलब शेषफल के हिसाब से वार आपको याद करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। जब भी ऐसी कोई आकृति बनती है, ध्यान देना, जब भी ऐसी कोई आकृति बनती है तो इसमें 3 त्रिभुज बनते हैं। एक तो ये, दूसरा ये, और एक तीसरा ये। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आकृति कहाँ पर बन रही है, ध्यान देना। ये वाली आकृति, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, 3 तो यहाँ के बन गए, 3 यहाँ के बन गए, और 3 ही ये बन गए। ये देखो यहाँ पर भी ये बेस लाइन डली हुई है, बेस पर ये लाइन डाल दी हमने, लंब डाल दी, तो 3 यहाँ के, और ये से यहाँ पर भी हो गया। ठीक है, तो 3 यहाँ के बन गए, और 3 ही यहाँ के बन गए, ये वाले। और कौन सा बचा है? 3 ये वाले यहाँ पर, और ये हो गया, ये हो गया, ये, और एक ये बचा। ठीक है, 3 ही हो गए। कितने हो गए? 3 6 9 12 15 18, 18 19 20 21 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 21। टोटल कितने हो रहे हैं? 21। लेकिन ध्यान देना, जब हमने इसको लिया था तब ये त्रिभुज बना था, एक ये 2 और एक ये, पूरा 3। तो इसमें जब हमने इसको गिना वापस से, एक ये, तो ये वापस से गिना गया इसमें, मतलब ये 2 बार आ गया। तो ऐसे ये सारे त्रिभुज कितनी बार रिपीट हो गए हैं? एक बार एक्स्ट्रा रिपीट हो गए। तो एक बार ये आ गया, ठीक है, एक बार ये वापस रिपीट हो गया, 2 ये भी रिपीट हुआ, 3 4
5, कितनी बार रिपीट हो गई ये 5, और एक ये 6 बार ये रिपीट हो चुके हैं। तो 21 में से 6 गया तो 15, आंसर क्या आ जाएगा 15। नहीं आया समझ में? एक बार और समझाता हूँ। जब हमने कहा, ठीक है, एक बार मैं पूरा समझा देता हूँ आपको। मैंने कहा कि जब इस तरीके से पोर्शन बनता है तो 3 त्रिभुज बनते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर भी 3 त्रिभुज बनाए। ये इस वाली लाइन पर मैंने ये लाइन डाली, बेस लाइन, तो ये जो त्रिभुज है ये इसमें भी गिना गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 त्रिभुज क्या हो गए? डबल डबल रिपीट हो गए। जब मैंने इसको बेस लाइन डाला तब ये गिना 2 और एक ये पूरा 3। पर जब मैंने इसको भी बेस लाइन डाला था इस वाले को, तब ये फिर से गिना गया। तो इस तरीके से ये 6 त्रिभुज वापस से गिना गए, तो हमने 6 माइनस कर दिया, तो आंसर कितना आ गया? 15। ठीक है, बात क्लियर? इस क्वेश्चन में 11 का संबंध 81 से दिया है और 8 का संबंध जो 36 से है, वो 121 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह एक संख्या है, उससे वही संबंध होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो 81 है ये 9 का वर्ग है। क्या है ये? 9 का वर्ग। ये 11 का वर्ग है और ये 6 का वर्ग है, ठीक है। तो ये 9 का वर्ग है, तो 9 से ये कितना अधिक है? 2 अधिक है, तो ये 9 + 2 है। क्या है? ये 9 + 2 हो गया। अब ये 6 का वर्ग इससे कितना अधिक है? 2 अधिक है, तो 6 + 2 हो गया। तो यहाँ पर ये 11 + 2 हो जाएगा, तो 11 और 2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 13। ठीक है, ऐसे लॉजिक फाइंड करना पड़ेगा आपको। समझ में आया कि नहीं आया ना? ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक समीकरण दी है संख्याओं की, 210 आएगा जब यहाँ पर हम 2 संख्याओं को आपस में बदल देंगे। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे इसमें क्या हो सकता है चेंजेस। पहला दिया है 26 और 15। देखो 26 यहाँ पर है और 15 यहाँ पर है, तो अगर मैं 26 और 15 को चेंज करके देखता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और यहाँ पर हो जाएगा 26, ठीक है। पहले देखो आपकी ये 78/48 होगा, यहाँ लिख देता हूँ, इधर 78/48 × 8 होगा। कितना होगा? 8। 8 × 48, 6 कम 6 6 18, मतलब ये सही है, 48 तो सही है इसकी जगह, मतलब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो ये हो गया 13 और यहाँ पर 15 साथी कितना हो जाएगा? 15 साथी 105, तो प्लस का कितना हो जाएगा? 105 माइनस 39 और ये हो जाएगा 11 6 और 1 71। क्या इन सबको जोड़ने से 210 आ रहा है? 5 और 1 6 7 और ये इसमें 13 भी जोड़ दो, 13 जोड़ेंगे तो 9 8 9 8 190, ठीक है। और इसमें से भी 39 घटेगा, तो ये 210 तो नहीं आएगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन से ट्राई करते हैं, दूसरा ऑप्शन लेके ट्राई करेंगे। 78 और 45 को बदल देते हैं। तो यहाँ अगर मैं 45 कर देता हूँ, कितना कर देता हूँ? 45, तो ये फिर कटेगा नहीं। देखो यहाँ पर 48 बटे में रहेगा, तो 8 × 48, तो ये कटेगा नहीं, मतलब दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। 48 और 39, देखो 48 और 39, 78/39 × 8 आएगा, तो यहाँ पर ये कट ही नहीं रहा। 13 × 39, 13 × 78, 3 दूनी 6 कट जाएगा, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? ये 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 26 × 7, 7 × 42 और 7 दूनी 14 और 4 18 माइनस। अब बदला किस किस का आपने? 48 की जगह क्या कर दिया? 39, तो अब 39 की जगह क्या करना है? 48 करना है। बाकी ये कितना हो जाएगा? 60। अब देखो आप 182 और 60 इनको जोड़ लो, 6 2 8, 8 का 8 और 8 और 1 9, 9 और 6 कितना होता है? 15, 15 का 5 हासिल आया 1, 1 और 1 2, इसमें से 48 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 210। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस संख्या को अपन चेंज कर रहे हैं और वहाँ पर अगर डिवाइड है तो वो डिवाइड होगा कि नहीं। अगर वो डिवाइड ही नहीं होगा तो फिर वो सोल्व नहीं हो सकेगा। इसलिए हम इससे जल्दी पकड़ सकते हैं कि अगर डिवाइड हो जाएगा उस संख्या को रखने से तो फिर वो हो सकता है, अगर डिवाइड ही नहीं होगा तो फिर दशमलव में तो आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक कोड भाषा में सराउंड को RRUSDNUO लिखा जाता है, तो मिटिगेट को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। सराउंड को कैसे लिखा है? RRUSDNUO। तो बोल रहा है कि मिटिगेट को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दो क्या हो रहा है, कुछ दिख रहा है कि आपको यहाँ पर? हाँ, ये देखो ध्यान से,
यहाँ से ये तोड़ दिया इसने चार चार अक्षरों में, चार चार अक्षरों में तोड़ दिया इसको, ठीक है। आर आर को पहले लिखा है आर आर यू एस, फिर क्या लिखा है डी एन यू ओ, मतलब आधा तोड़कर पीछे से आगे लिख दिया, ठीक है। आधा तोड़कर यहाँ से आर आर यू एस कर दिया, आर आर यू एस, और पीछे से डी एन यू ओ, डी एन यू ओ। तो हम भी इसको ऐसे करेंगे, यहाँ से आधा तोड़ देंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं मिट्टी। मिट्टी का क्या हो जाएगा आई टी आई एम, फिर ई टी ए और जी। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, देखो आई टी आई एम ई टी ए जी, एम ई टी ए जी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, आई टी आई एम ई टी ए जी, ठीक है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे गलत, पीछे से आगे लिखना था तोड़कर, चार चार अक्षरों में तोड़कर, ठीक है दोस्तों। 10 जून 2011 को कौन सा वार था। फॉर्मूला क्या होता है, डे प्लस मंथ का कोड प्लस ऊपर कितने ईयर है प्लस लीप ईयर का कोड प्लस सेंचुरी ईयर का कोड डिवाइडेड बाय 7। तो डे कितना हो जाएगा 10 प्लस, अब कोड को कैसे याद रखते हैं 144 025 036 146, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 5, ईयर ऊपर कितना है 11 है, लीप ईयर कितने हो जाएंगे 4 दूनी 8, 11 में 4 का भाग दो, 11 में 4 का, 4 दूनी 8, पूरा पूरा भाग कितनी बार गया 2 बार। सेंचुरी ईयर का कोड क्या होता है 6402 6402 6402, 1600 का है ये 1700 का, ये 1800 का, सॉरी ये 2 है और ये 0 है, ये 1900 का है। फिर से रिपीटेशन 6, तो ये कितने का हो जाएगा 2000 का, तो यहाँ पर आएगा 6, 2000 है ना, 2000 से ऊपर की बात है, बटे 7, 10 5 15, 15 और 11 कितना हो जाएगा 26, 26 और 2 28 और 6, 28 और 6 हो जाएगा 34, तो 7 चौक 28, कितना बचा 6 शेषफल बचा है, रिमाइंडर कितना बचा है 6। तो 6 का कोड क्या होता है, संडे का होता है 1, संडे का कितना होता है 1, और मंडे का कितना हो जाएगा 2, ट्यूसडे का 3, वेनसडे का 4, थर्सडे का 5, और फ्राइडे का कितना हो जाएगा 6। यानी कि जो वार होगा वो क्या होगा शुक्रवार, शुक्रवार यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। ये फार्मूला याद करना है आपको, और ये सारे कोड भी याद होने चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सीरीज दी गई है 6 7 23 41 125 एंड क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से क्या आएगा, ठीक है जी। ये जो सीरीज दी गई है यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक का डिफरेंस और फिर तुरंत बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, फिर और ज़्यादा डिफरेंस, फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ डिफरेंस से तो कुछ नहीं होने वाला है, ना ही मुझे स्क्वायर दिख रहा है कुछ, 23 किसी का स्क्वायर नहीं है, 41 नहीं है, और ना आसपास है, आसपास भी है तो फिर ये 7 किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। क्यूब भी 5 का क्यूब बन रहा है लेकिन बाकी किसी के क्यूब नहीं है, तो क्यूब वाला भी कोई रिलेशन मेरे को यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा अलग ही टाइप का लॉजिक लगेगा। 6 में मैं 2 का गुणा करता हूँ तो कितना हो जाएगा 12, और उसमें से फिर 5 घटा देता हूँ तो कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा क्या। फिर मैं अगर 7 में 3 का गुणा करूँ तो 7 या 21 हो जाएगा, और फिर उसमें 2 जोड़ देता हूँ तो कितना आ जाएगा 23, और यदि मैं 23 में 2 का गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा 46, और उसमें से 5 घटा दूँ तो कितना आ जाएगा 41। मतलब क्या समझ में आया, पहले 2 का गुणा करना है और 5 घटाना, फिर 3 का गुणा करके 2 जोड़ना है, ये देखो ये 2 का गुणा करके 5 घटाना है। अब इसके बाद जो है 41 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, और 3 का गुणा किया तो जोड़ना कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 125। अब 3 के बाद फिर 2 का गुणा करना है, 2 का गुणा करने के बाद क्या करेंगे, ये 250 हो जाएगा, और घटाना कितना है 5, तो कितना आएगा 245। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा आपको, बहुत सी बार कभी कभी ऐसी सीरीज आ जाती है जिसमें कुछ भी रिलेशन आपको पता नहीं चलता है कि वर्ग है कि क्यूब है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई से हो रहा है। तब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, अगर जब कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है तो आपको बार बार कुछ नंबर लेके
ट्राई करना पड़ेगा उसके आसपास गुणा करके, ठीक है, 2 का गुणा, 3 का गुणा, कुछ जोड़ के कुछ घट। और ये कब होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपके दिमाग में लॉजिक आएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है।